हेलो पीपल, वेलकम टू स्वरूपानंद फिजिक्स फाउंडेशन। दिस इज स्वरूप सर एंड इस सेशन में हम अपना 10th का टॉपिक लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को आगे पढ़ेंगे। लास्ट सेशन में हमने देखा था द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड हाउ द प्लेन मिरर इज फॉर्म्ड। तो आइए आगे बढ़ते हैं विथ द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, आज के सेशन की शुरुआत हम वहां से करेंगे। तो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? सी, हम रिफ्लेक्शन सीख रहे हैं इसलिए मैं रिफ्लेक्शन वर्ड यूज करूंगा। रिफ्रैक्शन अगर हम सीखते तो मैं रिफ्रैक्शन वर्ड यूज कर देता, ठीक है ना। ये आपको बस अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ intersection. Object is an point of intersection of light rays before रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होने से पहले लाइट रेज का जहां पर इंटरसेक्शन होता है या लाइट रेज जहां से निकलते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। सिमिलरली व्हाट इज एन इमेज? तो एन इमेज इज, अगर हम इमेज के बारे में देखना चाहेंगे तो इमेज सेम है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आई कैन से दैट इमेज इज सी, इमेज इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of light rays ऑब्जेक्ट था बिफोर रिफ्लेक्शन, लाइट रेज का आफ्टर रिफ्लेक्शन जो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उसे हम इमेज कहेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट हमें यहां पर समझना है कि अगर बिफोर रिफ्लेक्शन मिलेंगे तो उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बाद में मिलेंगे तो हम कहेंगे कि वो इमेज है, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्ट और इमेज का बेसिक आइडिया आ गया है तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, व्हाट इज एन रियल ऑब्जेक्ट। तब ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें देखना हो, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रियल ऑब्जेक्ट हो या फिर वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो ये किस पर डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्ट रियल है या वर्चुअल है? तो वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। इफ रेज एक्चुअली मीट बिफोर रिफ्लेक्शन, रियल ऑब्जेक्ट कब होगा? व्हेन रेज actually meet before reflection। अगर रेज एक्चुअली मीट हो रहे हो रिफ्लेक्शन से पहले तो उसे रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है। जैसे कि कोई भी आपका बॉडी कंसीडर कर लो, आप मिरर के सामने खड़े हो तो आपके बॉडी से रेज निकलने वाले हैं, एक्चुअली निकलने वाले हैं, इसलिए उसे रियल ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो 11th-12th लेवल पर हम देखेंगे। राइट नाउ बस आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ये पता होना जरूरी है। व्हेन रेज डोंट मीट बिफोर रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन से पहले रेज ना मिले तो उसे हम कहेंगे कि दैट इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अब जैसा ऑब्जेक्ट का है वैसा इमेज का भी होगा भाई साहब। इमेज के बारे में क्या कहना है? इमेज की भी सेम स्टोरी होगी। इमेज भी दो प्रकार से होंगे। एक तो होगा कि
हमारा जो इमेज है वो रियल इमेज हो, रियल इमेज हो, या हो सकता है कि हमारा वर्चुअल इमेज हो, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब होगा? व्हेन रेज एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, व्हेन रेज actually meet आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन के बाद में रेज एक्चुअली मीट हो तो उसे हम कहेंगे दैट इज द रियल इमेज। और अगर ना मिले तो व्हेन रेज डोंट मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो सी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो रियली हो सकता है, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज बिफोर रिफ्लेक्शन हो, वो रियली हो रहा हो तो उसे रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेज नहीं हो रहा है बट अपीयर टू बी है तो उसे हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट बिफोर रिफ्लेक्शन वाला। आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर एक्चुअल में मिले तो हम कहेंगे कि दैट इज अ रियल इमेज, नहीं मिलेंगे तो हम कहेंगे दैट इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो हमारे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो सकता है, रियल ऑब्जेक्ट हो सकता है। इमेज दो प्रकार से हो सकते हैं, वर्चुअल इमेज हो सकता है, रियल इमेज हो सकता है। अब ये हमारा आइडिया हो गया ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बारे में। अब हम उसे अप्लाई करेंगे इस आइडिया को मिरर में। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। अगर एक प्लेन मिरर के बारे में अगर हम इमेज फॉर्मेशन करना चाहें तो वो कैसा होगा ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने एक प्लेन मिरर बना लिया। यू वेरी वेल नो दैट कि हाउ टू ड्रॉ अ प्लेन मिरर। ये मैंने यहाँ पर एक प्लेन मिरर है ड्रॉ कर लिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, कुछ इस प्रकार से हमारा ये है ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, तो यहाँ से पहला लाइट रे जो है हमारा निकला। जिस प्रकार से हमारा लाइट रे जाएगा, अब ये प्लेन इंसिडेंस है, ये नॉर्मल इंसिडेंस इसको बोलते हैं, बिकॉज ये देखिए गिवन लाइट हमारा परपेंडिकुलर गया है हमारे मिरर को, है ना, तो इसे नॉर्मल इंसिडेंस कहेंगे। तो इन केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस जैसा लाइट जाएगा वैसा ये वापस आएगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल इंसिडेंस के केस में 0 डिग्री होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 0 डिग्री होने वाला है। ठीक है, तो ऊपर से नॉर्मल जो इंसिडेंस हुआ वैसे ही नीचे से भी नॉर्मल इंसिडेंस हो सकता है। तो जैसा लाइट जाएगा वैसा ही लाइट आएगा, लाइट जैसा गया है वैसा ही लाइट आया है, जैसा ऊपर से बनाया वैसा ही हमने नीचे से बना लिया। नाउ एक तीसरा रे मैं बना रहा हूं जो कि टॉप से यहां पर जाने वाला है, कुछ इस प्रकार से। ये रे जैसा जाएगा वैसा ही ये रे यहाँ पर रिटर्न आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे ये इस प्रकार से आ गया, आफ्टर दैट आई कैन से कि ये रे देखो, अब है ना, कोई भी रे आप बाद में रिफ्लेक्शन के बाद में एक्चुअली नहीं मीट कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको है ना वहां पर अपीयर टू बी मीट करना चाहा। देयरफॉर ये देखिए ये जो रे है मैंने इसको पीछे खींचा। ये देखिए इस रे को मैंने पीछे खींचा है। ठीक है, सिमिलरली ये जो पहले वाले रेस थे उनको भी मैंने पीछे खींचा है। सी दे मीट हियर। सिमिलरली ये भी रेज यहाँ पर आएंगे एंड देयरफॉर आई कैन से दैट कि ये यहाँ पर हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है, ये यहाँ पर हमारा वर्चुअल इमेज बना है। नाउ यू विल आस्क सर वर्चुअल इमेज क्यों बना? बिकॉज आर यू एबल टू सी दैट के आफ्टर द रिफ्लेक्शन यहाँ पर रेज आए, यहाँ पर निकल गए, ये भी रेज यहाँ पर निकल गए, तो दोनों का मुलाकात नहीं हो रहा था।
इसलिए हमने बोला कि इनको पीछे खींचो सो दैट ये कहीं ना कहीं मिलेंगे। जैसे ये पीछे खींचा तो ये मिले यहाँ पर, है ना, ये रे और ये जो रे है ब्लू रे, ये रिफ्लेक्टेड, ये रहा इसका पीछे खींचने वाला रे और ये रहा इसका पीछे खींचने वाला रे, तो दोनों बाद में मिले तो नहीं पर अपियर टू बी ये यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए वो हमारा हो गया इमेज, ये हमारा हो गया इमेज। अब अगर हमारे रेज एक्चुअल में निकले ही नहीं, अगर हमारे रेज एक्चुअल में आफ्टर द रिफ्लेक्शन मिले ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा इमेज है ये इमेज कैसा है, तो हमारा ये जो इमेज है ये इमेज हमारा वर्चुअल इमेज है, ये हमारा यहाँ पर वर्चुअल इमेज बना है। जब आपका ऑब्जेक्ट जो था, जो आपका ऑब्जेक्ट था, आपका ऑब्जेक्ट सीधा था तो इमेज भी सीधा ही बना है। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जैसा है सीधा है वैसा ही इमेज बना है। देयरफॉर इमेज को मैं बोलूंगा कि ये एक इरेक्ट इमेज है। उसके बाद में विथ द ट्रायंगल्स, हम ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है ये सेम होगा। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं आपको शो करना चाहूँ तो ये वाला डिस्टेंस, ये इसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे और इसे हम इमेज डिस्टेंस कहेंगे। तो इमेज इज एज फार एज, इमेज इज एज फार फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जितने दूरी पर है उतने ही दूरी पर हमारा इमेज वहां पर फॉर्म हुआ है। ये एक बात हमें नोटिस करनी है। एक और बात जो आप नोटिस करोगे दैट इज इक्विडिस्टेंस भी है, इस वर्ड को इक्विडिस्टेंस भी बोलते हैं हम। इमेज इज एज फार एज फ्रॉम द मिरर एज ऑब्जेक्ट, इसे इक्विडिस्टेंट भी बोला जा सकता है। और अब हमें एक और चीज देखनी है कि जब आप मिरर में खुद को देखते हो तो आप जैसे ही अपना राइट हैंड सामने लाओगे, वो जो मिरर में इमेज होगा वो इमेज हमें उसका लेफ्ट हैंड दिखाएगा। तो उसे हम कहते हैं कि द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। उसे हम क्या कहेंगे? द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन मतलब अगर मैं किसी मिरर के सामने अगर मैं P दिखाऊं तो मिरर उसे Q दिखाएगा। अगर मैं मिरर को मेरा राइट हैंड दिखाऊं, अगर मैं मिरर को मेरा राइट हैंड दिखाऊं, है ना, तो मिरर मुझे क्या शो करेगा? तो मिरर मुझे उसका लेफ्ट हैंड शो करेगा। इस आइडिया को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। रियल लाइफ में क्या इसका कोई यूज होता है? यस। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस की जो व्हीकल होती है, एम्बुलेंस होता है, वो उल्टा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? सो दैट जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आपने देखा कि पीछे से हॉर्न आया, आपने देखा पीछे कौन सी गाड़ी है, तो जब आप मिरर में देखोगे तो मिरर में क्लियर कट आपको वो इमेज का एम्बुलेंस प्रॉपरली दिखना चाहिए, इसलिए वो इन्वर्टेड ऑलरेडी बनाते हैं। दैट इज द लैटरल इन्वर्जन। सो ये है प्रॉपर्टीज बाय हमारा प्लेन मिरर। ठीक है ना, मैं आपको एक बार उसे एनसीईआरटी में शो करवा देता हूं। तो सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज क्या क्या है तो वो अब हम यहां पर देखेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज बाय प्लेन मिरर। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो हमने देखा दैट इज इट इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा, इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। एंड इट इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, है ना। और एक और बात, लैटरली इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का पॉइंट कि मिरर फॉर्मेशन बाय इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर कैसा होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड इमेज क्या होती है। ये रहा हमारा आज का सेशन। एंड नाउ अगले सेशन में हम कर्व्ड मिरर के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद स्वरूपानंद फिजिक्स फाउंडेशन। सी यू इन द